हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनोफिया। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स जो कि हम ट्रेड करेंगे इस वीक मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है, तो हम कुछ स्टॉक देखेंगे, उसमें से जो शॉर्ट के लिए होंगे और ज़्यादातर बाई के लिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा टाटा केमिकल। इसका हम एक एक करके सारे स्टॉक्स का एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, तो टाटा केमिकल्स स्टॉक है पहला स्टॉक जो कि बाई के लिए है। इसमें हुआ गया था, एक बार हम इसका पास्ट का डाटा देखेंगे। देखिए, ये जो था पुराना मेजर ब्रेकआउट था, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये एक पुराना मेजर ब्रेकआउट था। इसके बाद ये ट्रेंड जो है मैच्योर हो गया था। इसके बाद स्टॉक पहुंच गया था डिस्ट्रीब्यूशन जोन में। ठीक है, ये आप एक जोन मार्क कर सकते हैं। नहीं, ओके, यहाँ से अगेन इसने मेजर ब्रेकआउट लिया है। 30 मिनट की टाइम फ्रेम है, क्योंकि हमें स्विंग के लिए चाहिए, इसमें होल्डिंग पीरियड 1 वीक रहता है, इस वजह से हम 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पुराना ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जोन का फ्रेश ब्रेकआउट दिया है टाटा केमिकल्स ने, और इसके बाद स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो आपको पैटर्न भी दिखेगा यहाँ पे। जी हाँ, ये आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको दिख जाएगा। इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ, आप मान सकते हैं एक पैटर्न के लिए। वैसे देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। इसका फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक अब अगेन सस्टेन भी कर रहा है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, जो मेजर ब्रेकआउट है उसके ऊपर। देखिए, यहाँ पे इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, बट सस्टेन नहीं करा और अगेन ये हमारा फिर से उसी डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आ गया था। देखिए, अगर आप एक अच्छा ट्रेड लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक का जो प्राइस है वो इस टाइम पे करंट सिनेरियो में कहाँ पे है। कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन में तो नहीं है, अगर ट्रेंड में है, अगर ट्रेंड में है तो वो मैच्योर ट्रेंड में है, या फिर अर्ली ट्रेंड में है, या मिड में जो ट्रेंड है उसका वो है। ठीक है, तो वहाँ से आपको अच्छा आइडिया लगेगा, आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी होगी। तो ये अगर यहाँ पे किसी ने भी ब्रेकआउट की ट्रेड पकड़ी होगी, उसको देखना चाहिए कि ट्रेंड जो फ्रेश ब्रेकआउट पुराना हुआ था, फ्रेश ब्रेकआउट वो 828 के लेवल पे हुआ था। इसके बाद एक अच्छा अप ट्रेंड आया था जो कि मैच्योर हो गया था यहाँ पे आके। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेने के बाद का ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, काफ़ी टाइम तक फंसाया। अगर आप देखेंगे तो ये अगस्त से लेके अभी तक 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो तब तक ये स्टॉक फंसा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर किसी ने पहले से स्टॉक ले रखा होगा तो इस रेंज में परेशान होकर ब्रेकआउट होगा तो वो अच्छे प्राइस पे या कॉस्ट टू कॉस्ट वो एग्जिट हो सकेगा, तो उसको पूरा एक मूव अगेन से उसके हाथ से निकल जाएगी। चलिए हम देखते हैं हमारे एनालिसिस। तो स्टॉक ने मेजर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो वो हम देख चुके हैं, स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। तो इसमें एंट्री कहाँ पे रहेगी? देखिए, एंट्री अभी हम तुरंत लेने वाले नहीं हैं। मैं एक आपको लेवल मार्क करता हूँ, ये ये जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, 1188 यानी कि 90 वाला, 1190 ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करेगा। उसके बाद एटलीस्ट क्लोजिंग तो हम लेंगे इस लेवल के ऊपर। ठीक है, 1190 के ऊपर 30 मिनट पे क्लोजिंग लेंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का हम डाल रहे होंगे, जिस हिसाब से भी हमारी एंट्री होती है उसके हिसाब से, रिस्क रिवार्ड हमारा मेंटेन रहे उसके हिसाब से ही हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट एसल हो जाएगा और ये एंट्री हो जाएगी। टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? टारगेट के लिए हम फिव यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड राइडिंग करते हैं। हम कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं लेते, बिग प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम एक फिब लगाएंगे। ठीक है, तो हमने फिब लगाया, इसमें हमारा जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है जो कि है 1274 का। अगर हमारी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री हम करेंगे 1190 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर 1200 तक, तो भी जो हमारा टारगेट का, एक सेकेंड में ये फिर हटा देता हूँ। क्या हट गया ये? अच्छा, एंट्री की थी वो। ठीक है, फिर मैं हटा देता हूँ। हाँ जी, हम अपने अगेन चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ कहीं पे एंट्री हम कर रहे होंगे, तो ये रिटर्न हम देख लेते हैं कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। 1100
95 या 1200 के समथिंग एंट्री मिलेगी। तो ये हमारा रिटर्न ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न है, पहला टारगेट है। यहाँ पे हम हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे और अगर कोई सिंगल लॉट ट्रेडर है तो वो पूरी क्वांटिटी बुक कर सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा उसको, तभी वो नेक्स्ट टारगेट के लिए देख सकता है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है 1200 के आसपास, तो जो हमारा एसएल रहेगा लगभग 1160 या 55 के आसपास रहेगा, 60 के आसपास मान सकते हैं। तो 40 रुपये का हमारा एसएल है और टारगेट, पहला टारगेट ही हमारा 1275 यानी 70 रुपये से ऊपर है, जो कि 1:2 का है। नेक्स्ट, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये जो टारगेट है ये हमको 2-3 दिन में अगर मार्केट सही रहेगी तो मिल जाएगा। इसके बाद अगर कोई ट्रेंड को राइड करना चाहता है कोई भी इंसान, ठीक है, उसके लिए भी मैं नेक्स्ट टारगेट बता देता हूँ। अगेन मैं फिप का यूज़ करूँगा टारगेट के लिए। नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 1340 का। ठीक है, तो ये 2 टारगेट हैं, 1 वीक में या मैक्सिमम 2 वीक में आपको ये टारगेट मिलने चाहिए। अच्छा स्टॉक है हमारा, जो हम जिस पे काम करते हैं ट्रेंड साइकिल पे, तो ट्रेंड साइकिल के हिसाब से ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश सिनेरियो में देखें कि क्या हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा जो 30 मिनट पे क्या हुआ है। अगर लेटेस्ट चार्ट की हम बात करें अभी 12 सितंबर से लास्ट, अभी ये ऑलमोस्ट 1 मंथ की, तो स्टॉक ने क्या करा है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है, आप डबल टॉप मान सकते हैं, ये डबल टॉप है। यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस भी मिल जाएगा। अगर मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करूँ, RSI का यूज़ करूँगा, मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ मैं थोड़े से हेल्प के लिए, बट उसके बेस पे ट्रेड नहीं करता। इंडिकेटर कोई बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सेम, ये यहाँ से प्राइस ने लोअर लोज बनाए हैं, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये लोअर लोज बनाए हैं, और जबकि RSI ने, या ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो इसने क्या करा है, हाइयर हाइज बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये डाइवर्जेंस हो गया। एक सेकेंड में थोड़ा जूम करके देखूँगा है कि नहीं ये डाइवर्जेंस। हाँ, थोड़ा सा मुझको लग रहा है, बट इसका इतना ज़्यादा नहीं, नहीं नहीं डाइवर्जेंस तो नहीं है, खैर सॉरी हो जाता है कभी कभी। हाँ जी, डाइवर्जेंस है शायद, पता नहीं नहीं है, जूम करके देख रहे तो नहीं है, खैर नहीं है, वह उतना इशू नहीं है उसका डाइवर्जेंस का भी। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है इतना कोई इशू नहीं है उसका। तो मेजर ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अच्छा पैटर्न है, डबल बॉटम, और स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है लेवल के ऊपर। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करेंगे, मेन ब्रेकआउट ये होता है, तो 1160 का ब्रेकआउट था, अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, इसको हम करेक्टिव भी मान सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद, मेजर ब्रेकआउट के बाद ये एक फर्स्ट करेक्टिव है। ठीक है, जो कि अच्छा साइन है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा स्टॉक 1187, 90-95 के आसपास क्लोजिंग देगा, आपको बाई एंट्री लेनी है। ठीक है, आप ऑप्शन में एट द मनी लीजिएगा। आपकी क्या मनी मैनेजमेंट रूल आपको फॉलो करने हैं, ये वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में ही आप ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपकी वीक तक के लिए होल्ड होगी। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मैंने आपको पहला टारगेट ही यहाँ बता दिया था, मैं एक बार सेकंड टारगेट भी बता देता हूँ कि कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला पहला टारगेट था हमारा 1275 का, दूसरा टारगेट था 1340 का। आपको रिटर्न बता देता हूँ। 1200 से एंट्री मानता हूँ मैं, तो 1340, 12% का टारगेट है हमारा। जो फाइनल टारगेट है वो 12% का है, पहला टारगेट है वो 6%, 5 से 6% का है। अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में करेंगे तो यही रिटर्न 5x हो जाएगा, मे बी ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में मार्जिन कम लगता है। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन दोनों ही में। तो ऑप्शन में क्या करना है, आपको एट द मनी लेनी है, कॉल बाई करना है एट द मनी का, या थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं। 1200 है तो आप कोशिश करिएगा कि 1220-30 तक आप स्ट्राइक प्राइस ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक चलिए हम देखते हैं। स्टॉक हमारे हमारे स्विंग ट्रेड का, FNO का नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। ये भी बाई का स्टॉक है। ठीक है, लॉन्ग जाएंगे इसमें भी हम, इसका एनालिसिस देखते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है मेरा, मैं एक बार सारे लेवल रिमूव कर देता हूँ, जिससे आप अच्छे से एनालिसिस समझ में आए आपको। जी, तो अंबुजा सीमेंट में क्या हुआ है, एक पुरानी रैली थी स्टॉक में, देख ही पा रहे होंगे, ये पूरा ट्रेंड मैच्योर हुआ, हेड एंड शोल्डर दिया,
ठीक है, रिवर्सल दिया, ये आप देखेंगे डाउन ट्रेंड भी हमारा मैच्योर हो गया, मतलब पहले अप ट्रेंड था जो कि मैच्योर होके रिवर्सल दिया, फिर स्मॉल डाउन ट्रेंड दिया, ये पूरा। ठीक है, इसके बाद स्टॉक जो आ गया था वो आ गया था एक्यूमुलेशन जोन में। ठीक है, अब एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट स्टॉक कर चुका है, मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, बट हम कभी भी ट्रेंड लाइन पे के ब्रेक पे काम नहीं करते हैं बट वो अलग कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, क्योंकि ये मेजर ब्रेकआउट है, ये अर्ली ट्रेंड या मिड में नहीं है, इस वजह से ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अभी स्टॉक जो है फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है एक डाउन ट्रेंड के बाद, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ब्रेक की ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक ने क्या करा, स्टॉक ने ब्रेक कर दिया इस लेवल को और सस्टेन किया नेक्स्ट कैंडल से, और अभी स्टॉक क्या कर रहा है, उसके बाद सस्टेन या रिटेस्टमेंट के बाद अगेन अच्छा ब्रेकआउट दिया है, पूरी कैंडल बाहर क्लोज हुई है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, इसमें एंट्री आपकी अभी जो एंट्री होगी वो 525 के आसपास है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वेट करिएगा। आपको स्टॉक अगर 522 के आसपास या फिर ऊपर के लेवल में 528 या 30 तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री थोड़ा सा वेरी करेगी, आप अभी करंट प्राइस पे ले सकते हैं 525 पे, लेकिन मे बी कल मंडे को गैप अप खोले तो थोड़ा सा महंगा मिले आपको, और मे बी गैप डाउन खोले तो थोड़ा सा सस्ता मिले। बट हाँ, मैं ये कहूँगा अगर ज़्यादा ही गैप अप खुलता है तो वहाँ भी आप अवॉइड करिए, काफ़ी और भी स्टॉक है हमारे पास, उसको आप पीछे उसके मत दौड़िएगा। ठीक है, पर यहाँ पे आप लॉस कर लेंगे। 525 है अभी प्राइस, अगर 530 तक भी अब एंट्री आपको मिलती है तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगेन फ्यूचर ऑप्शन दोनों में ही कर सकते हैं। ऑप्शन लेना है तो कॉल ऑप्शन बाई करिएगा अक्टूबर एक्सपायरी का। ठीक है, मंथ एक्सपायरी लीजिएगा, मंथ एक्सपायरी ही होती है स्टॉक ऑप्शन में, इंडेक्स में तो वीकली भी होती है और स्टॉक में वीकली नहीं होती। तो एट द मनी लेना है या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लेना है। ठीक है, ज़्यादा सस्ते ऑप्शन के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी मत लीजिएगा। 525 चल रहा है, आप 540 तक मैक्स जा सकते हैं आउट ऑफ द मनी, इससे आगे मत जाइएगा। तो पहला टारगेट रहेगा हमारे स्टॉक के लिए, वो रहेगा 580 का। इसका मैं आपको एक बार परसेंटेज बता देता हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट ये 10% है, जो कि अच्छा टारगेट है। अगेन फ्यूचर ऑप्शन में ये बहुत अच्छा टारगेट है, आपको पता ही होगा, आप ट्रेड करते होंगे। और जो रिस्क रहेगा हमारा वो ऑलमोस्ट ये लेवल रहेगा, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये बताता हूँ कितना रहेगा स्टॉप लॉस एंट्री से यहाँ 6%, यानी 1:1 का टारगेट हमारा पहला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन फिप का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, ये टारगेट है, ये तो 1 वाला ही टारगेट मैंने दिया है क्योंकि काफ़ी डीप गया है। जब भी डीप जाता है तो उस वजह से हमको वहाँ पे 1 का टारगेट कंसीडर करना पड़ता है, 6-1 थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो 27 का टारगेट है 621 का। ठीक है, तो अगेन इसका भी नेक्स्ट हम टारगेट, सेकंड टारगेट का देखते हैं कि कितना परसेंट आ रहा है। फिर आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, अगर आप ट्रेड प्लान नहीं करेंगे ना, आपका रिस्क मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे, कभी पैसा नहीं बनाने वाले। 18% का टारगेट है सेकंड। ठीक है, बहुत, जो कि बहुत अच्छा होता है। 18% बुरा टारगेट नहीं है, बट ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 10% का है, जो कि आप इजीली उम्मीद है अचीव करना चाहिए। ठीक है, रिस्क हमारा वही 5 to 6% रिस्क है, और पहला टारगेट है 10 से 12% का, सेकंड टारगेट है 18% का, जो कि फ्यूचर है ऑप्शन में कई गुना ज़्यादा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक हमारा शॉर्ट के लिए है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, इसका एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। नेट काफ़ी स्लो है आज, बारिश की वजह से बहुत बारिश हुआ है। ये मैं ज़रा RSI को रिमूव कर देता हूँ। मैं यूजली इंडिकेटर इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट हाँ, कंफर्मेशन के लिए अच्छा रहता है। ड्राइंग भी सारी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करके देखेंगे तो हमको स्टॉक अच्छी डिमांड जोन में मिलेगा। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन है स्टॉक के लिए। और ऊपर के साइड अगर हम देखेंगे तो स्टॉक यहाँ, ठीक है, ये एक सप्लाई जोन था। ठीक है, और ये एक डिमांड जोन है, अभी तक के लिए तो डिमांड जोन है।
आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ऊपर सप्लाई जोन नीचे डिमांड जोन भी मानते हैं, ठीक है। सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है रेजिस्टेंस सपोर्ट का, जैसा कि सप्लाई जोन डिमांड जोन का होता है। हाँ जी, तो देखते हैं स्टॉक में क्या हुआ था। काफ़ी पहले से स्टॉक चलते हुआ आ रहा है, यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट हुआ था मे भी, हाँ जी, यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक का 560 पे, बाइक में भी ट्रेड हम लोगों ने ली थी, बट उस टाइम हम शेयर नहीं करते थे ट्रेड, ठीक है, फ्रंट पेज पे डाली थी। तो ये एक मैच्योर ट्रेंड में गया, मतलब पहले अर्ली ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, फिर अर्ली ट्रेंड ये था, और उसके बाद मिड टर्म में आया, फिर ये मैच्योर ट्रेंड में आ गया, ठीक है। तो अभी जो सिनेरियो है स्टॉक का वो है, ये एक मैच्योर ट्रेंड में है, और ऊपर हमको हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है हेड एंड शोल्डर, जो कि रिवर्सल पैटर्न है, सबको पता है ये। मैं मार्क कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। देखिए, मार्केट में हर चीज़ चलती है, पैटर्न भी चलते हैं, इंडिकेटर भी चलते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, पैसा सब में बनता है, बट आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये एक अच्छे मैच्योर ट्रेंड के बाद एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। देखिए अगेन इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न या किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये देखिए वो किस जगह पे बन रही है, इम्पॉर्टेंट वो है। क्योंकि अगर आप हेड एंड शोल्डर एक अर्ली ट्रेंड में देखेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मिड टर्म में देखेंगे तो एक रिवर्सल छोटा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन अब मैच्योर ट्रेंड के बाद अगर हेड एंड शोल्डर आता है ना तो वो बहुत अच्छा काम करता है, एक आपको बड़ी रैली देगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए ट्रेंड में आप हैं कहाँ पे, अर्ली ट्रेंड में है, मैच्योर ट्रेंड में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, कुमुलेशन में है, कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। तो ये एक मेजर जो हमारा हेड एंड शोल्डर है, ये ब्रेकआउट होने वाला है इसका, और साथ में आपने देखा एक डिमांड जोन का भी ब्रेकआउट होने वाला है। और जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन बन जाएगा। और वैसे नॉर्मली रिटेस्ट चाहिए होता है, मानता हूँ मैं, ब्रेकआउट के बाद, मेजर ब्रेकआउट के बाद। लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो चीज़ है मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये ब्रेकआउट से पहले होता है, ब्रेकआउट बिल्डअप बोलते हैं इसको, ठीक है। या आप ट्रेंड ट्रेडर के लैंग्वेज में समझें तो ये एक इम्पल्स और ये एक करेक्टिव है लेटेस्ट में। और दूसरी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर के हिसाब से देखें तो ये ब्रेकआउट बिल्डअप है, जो कि अच्छी चीज़ है। मोस्टली ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेड सीधी जाती है, रिटेस्ट मुश्किल से कभी कभी करती है, ठीक है। तो एक ब्रेकआउट अगर आता है इस लेवल के नीचे, करीब 1225 के नीचे, थोड़ी सी लाइन नीचे कर देता हूँ, 1225 के नीचे अगर ब्रेकआउट आता है तो या थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 1230 का लेवल मान लीजिए, 1230 के नीचे ब्रेक करेगा अगर, ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्रेक करेगा तो क्लोजिंग ऑलमोस्ट वैसे भी नीचे ही देने वाला है 25 के, तो कोई इशू नहीं है। तो 1230 के लेवल को ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग करता है अगर 30 मिनट पे, थोड़ा सस्टेन करता है, तो यहाँ पे है कि हम शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे, ठीक है, 530 के नीचे। स्टॉप लॉस इस बिल्डअप के ऊपर ही लगाएंगे, 10 रुपये का, 15 रुपये का स्टॉप, 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 20 का या मे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं, और ऑप्शन में पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी मत जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टारगेट देख लेते हैं, क्या टारगेट रहने वाला है हमारा, क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट होने वाला है, तो इस वजह से मेजर ब्रेकआउट है, ट्रेंड का रिवर्सल है, तो इस वजह से हम फिर लगाएंगे अपना अगेन टारगेट के लिए। ओके ओके, तो जो नीचे को हमारा जो टारगेट रहेगा शॉर्ट करने पे, वो रहेगा पहला टारगेट 1160 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 1120 का, ठीक है। ट्रेनें बहुत आती हैं। जी, तो ट्रेन जा चुकी है, मैं बताता हूँ आपको। मेरा घर एक्चुअली में स्टेशन के थोड़ा सा पास में है, इस वजह से ट्रेन ज़्यादा आती है, वो आप देख लीजिएगा। तो राइट शोल्डर बन चुका है, ब्रेकआउट बिल्डअप बन चुका है, ब्रेकआउट अगर होता है 1230 के नीचे तो एंट्री हमारी हो रही होगी 1225 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 1250 के आसपास, यानी कि 25-30 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा हमारा
1160 का। ये पहला टारगेट है। यहाँ पे आपको हाफ क्वांटिटी या 1 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं तो पूरा आपको बुक करना है। पहला टारगेट ही हमारा 30 रुपये का, 25 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा था। टारगेट है हमारा 30 और 40, 70 रुपये का हमारा अगेन 1:2 का है। और अगर मल्टी लॉट ट्रेडर हैं या होल्ड करना चाहते हैं तो आप 1120 रुपये के टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है बट हाँ मिल सकता है। बट ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिलेगा शॉर्ट में। और अगर आप इस 1120 वाले टारगेट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टॉप लॉस जरूर ड्रिल करिए, और ऐसा स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ से एग्जिट कर जाइए। और खासकर ऑप्शन ट्रेडर हैं अगर आप, तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से ब्रेक करता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी वेट करेगा या एक और करेक्टिव बनाएगा तो हमारा काफ़ी प्रीमियम डिके हो जाएगा। इस वजह से आपको निकलने के लिए ज़्यादा सही रहेगा इस लेवल पे 1160 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका कैश के हिसाब से ही पड़ेगा, ऑप्शन में के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते आप। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इंडसइंड बैंक है हमारा नेक्स्ट स्टॉक। इंडसइंड, ओके। इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है, ये बाई के लिए है, शॉर्ट के लिए नहीं है। टोटल 6 स्टॉक है हमारे पास, इसमें से 2 स्टॉक शॉर्ट के हैं, बाकी 4 स्टॉक्स बाई के। इसमें देखते हैं इंडसइंड। हाँ जी, इंडसइंड में क्या हुआ है आपको थोड़ा सा पास्ट में दिखाता हूँ। तो स्टॉक एक रैली करके आया है, आप देख पा रहे होंगे, मैं मार्क करता हूँ एरो से। स्टॉक ने एक रैली करी है, आप कहें मेजर ब्रेकआउट के बाद, ये मेजर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने इम्पल्स मूव की है। अगेन फिर करेक्टिव बनाई है ये अच्छी सी, इसके बाद अगेन फिर इम्पल्स मूव करी है। इसके बाद अगेन स्टॉक क्या कर रहा है, करेक्टिव में आ रहा है। ठीक है, करेक्टिव में आ चुका है और ब्रेकआउट दे चुका है। तो आप समझ रहे हैं, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव। तो स्टॉक जो है एक मिड अप ट्रेंड में है, अर्ली नहीं है, मैच्योर भी नहीं कहूँगा मैं, पर अभी मिड में है, ऑलमोस्ट मैच्योर है। बट हम स्विंग के हिसाब से एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पे शॉर्ट में या मिड टर्म में कोई ट्रेड नहीं बनने वाली, उसमें टाइम लगेगा। बट स्विंग के लिए हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अभी 30 मिनट पे हम देखते हैं क्या हुआ। हमने पुराना देखा ट्रेंड जो था, अप ट्रेंड, इम्पल्सिव करेक्टिव करके, अभी हम करेक्टिव में थे। एक ओवरऑल ट्रेंड या मेजर ट्रेंड की बात करें, मेजर ट्रेंड हमारा बुलिश है और ये अभी करेक्टिव फेज चल रहा है स्टॉक का। अपने एंट्री टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो ये मेजर ब्रेकआउट हुआ है, मेजर ब्रेकआउट पैटर्न का रिवर्सल आपको दिखेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे 30 मिनट पे एंट्री टाइम फ्रेम में, ये हमारा अप ट्रेंड था पुराना। ठीक है, ट्रेंड मैच्योर हुआ, ये ट्रेंड लाइन पड़ेगी, ट्रेंड मैच्योर हुआ, आपको ऊपर से हेड एंड शोल्डर मिला, रिवर्सल, ये इम्पल्स करेक्टिव और इम्पल्स करेक्टिव, ये ट्रेंड पूरा मैच्योर हुआ। अब अगेन फ्लिप जोन है ये। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना और ब्रेकआउट हुआ। तो ये मेजर रिवर्सल पैटर्न है, ये आपको हेड एंड शोल्डर दिख सकता है या रेक्टेंगल भी आप मान सकते हैं। इसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और सस्टेन कर रहा है, या रिटेस्ट मान सकते हैं ये, या फिर एक करेक्टिव मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रेकआउट रहेगा हमारा, ब्रेकआउट लेवल 1220 का रहेगा। अगेन स्टॉक सस्टेन करता है 1222 के ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले हम। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे एक हमको पुल बैक मिलेगा, उससे पहले, ब्रेकआउट से पहले मैं चाहूँगा, या फिर ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्टमेंट चाहिए होगा तो ही पुल बैक हो जाएगा। तो जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा छोटा सा ही रहेगा, 1205 के आसपास। ठीक है, अगर पुल बैक ऊपर आता है तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1220 के आसपास, वहाँ पे एंट्री थोड़ी सी लेट होगी। अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ये ब्रेकआउट लेवल है 1222, 1225, 27, 28 तक एंट्री मिल जाएगी, 30 तक, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1205 का। ठीक है, तो 20 रुपये का एसएल आपको नॉर्मल मिलेगा। और पहला टारगेट जो आप सामने देख रहे हैं वो है 1272 रुपये का, यानी 50 रुपये का। तो 1:1 का ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट मैं अगर आपको बताऊं इंडसइंड बैंक का, तो वहाँ पे मैं सजेस्ट ये करूँगा कि स्टॉक ऑलमोस्ट मैच्योर ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो आप ट्राई करिएगा कि फर्स्ट टारगेट है वहाँ पे निकलिए, वरना आप अगर स्टॉक अच्छा चलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा 1340 का रहेगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया रिस्क था है इसमें हमारा 25 रुपये का। टारगेट ऑलमोस्ट पहला है 50 रुपये का, और दूसरा टारगेट जो है हमारा
वो ऑलमोस्ट 100 रुपये का है, ठीक है। अच्छा रिस्क रिवार्ड हम हमेशा फॉलो करते हैं, और रिस्क रिवार्ड आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो ऑलमोस्ट 100% करना या 90% करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वहाँ पे आपके टारगेट भी छोटे हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप बड़े टारगेट लेंगे ना, सीधी सी बात है, आपको चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप 1:1 पे काम करिए, 1:0.5 पे करिए, ठीक है, आधा प्रॉफिट लीजिए, एक स्टॉप लॉस करिए, तो वहाँ पे एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हैं 80%, 90% या 95% तक। लेकिन अगर आप बड़े टारगेट सोच रहे हैं कि मेरे टारगेट 1:2, 1:4, 1:10 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्यूरेसी आपको 70 से 80% या मे बी 90% मान लीजिए, 90 से ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है, बट प्रॉफिट आपको दिखेगा, अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो इसका एनालिसिस देख लिया हमने। क्या था, स्टॉक ने ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो था अभी लेटेस्ट वाला वो कंप्लीट किया, इसके बाद अक्यूमुलेशन जोन में स्टॉक आया, ब्रेकआउट दिया, अब करेक्टिव बना रहा है, और अभी हम अर्ली ट्रेंड में देख रहे हैं 30 मिनट के हिसाब से। तो ये ब्रेकआउट के बाद हमको पहला टारगेट 1270 का, दूसरा टारगेट 1340 का, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा करीब 1205 के आसपास। बाकी लाइव मार्केट में हम आपको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो ये बाई के लिए है। इसमें हम एक बार ड्राइंग को रिमूव करेंगे, फिर से फ्रेश एनालिसिस समझेंगे। सेम ही है इंडोसेंड बैंक की तरह, बट पीछे का देखते हैं। ओके 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 ओके। हम्म, अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, एक सेकेंड, तो ये लेवल आपको जो 618 दिख रहा है, ये एक्चुअल में 0.38 वाला लेवल है, या 23 वाला लेवल। तो अच्छा रिट्रेसमेंट है फिब का। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से देखें तो ये एक मेजर ब्रेकआउट है, ठीक है, ये पुराना, ये एक मेजर ब्रेकआउट है। इसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, इम्पल्स करेक्टिव की फॉर्म में ये स्टॉक है। नॉर्मली हर ट्रेंड इम्पल्स करेक्टिव में ही चलता है, अदरवाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्यूमुलेशन में होता है, ठीक है। यही सब प्राइस एक्शन है, रियल प्राइस एक्शन यही है, क्योंकि यही आपको पैसा देता है। और भी चीज़ें पैसा देती हैं, बट ये एक अलग ही लेवल की चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम भी काम करते हैं, बट टाइम टाइम उसमें ये ट्रेंड, उसमें भी जो प्राइस ट्रेंड साइकिल है उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें भी अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। हाँ, तो ये मेजर ब्रेकआउट था। इसके बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, इम्पल्स करेक्टिव इनकी फॉर्म में पूरा ट्रेंड कंप्लीट किया, मैच्योर किया। और मैं आपको अगर अभी का दिखाऊं लेटेस्ट, तो स्टॉक वापस आने से पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, ये आपको एक अच्छा ट्रिपल टॉप दिखेगा, 1, 2 एंड 3, ये ट्रिपल टॉप है। यहाँ से जब स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ डाउन ट्रेंड में, जहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे, ये देखिए ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, अगेन ट्रेंड कंटिन्यू। अगर आप ट्रेंड साइकिल का देखेंगे तो इम्पल्स एंड करेक्टिव, इम्पल्स एंड करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव, ओके। यहाँ पे ट्रेंड साइकिल हमारा होता है कंप्लीट, और स्टॉक आ जाता है एक्यूमुलेशन जोन में। और एक्यूमुलेशन जोन का जब ब्रेकआउट होता है 1866 पे, सॉरी, तो स्टॉक का जब ब्रेकआउट होता है 1866 पे, उससे पहले स्टॉक ने क्या किया, तो अभी हमने देखा था ब्रेकआउट बिल्डअप, इसके बाद मैंने कहा वो सीधा जाता है, आपको रीटेस्ट नहीं देगा। अभी तक स्टॉक ने रीटेस्ट नहीं दिया है, ओके। बट स्टॉक ने रीटेस्ट जरूर नहीं दिया है, बट हमको ये करेक्टिव दिख रही है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं तो ये एक रेंज कह सकते हैं आप, ये है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक करेक्टिव है। तो स्टॉक अगर ब्रेक करता है 927 रुपये का लेवल, या 1900, सॉरी 1927 या 1930 का लेवल स्टॉक अगर ब्रेक करता है, तो जो पहला टारगेट रहने वाला है हमारा स्टॉक के लिए, वो रहेगा 1 का, जो कि है 1990 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट के लिए हम फिब का यूज़ करेंगे, बहुत बड़ा टारगेट है फिब के हिसाब से, फिर भी देखते हैं। नहीं, बड़ा तो नहीं है,
अच्छा है। ओके, तो जो फर्स्ट टारगेट है हमारा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो जो लार्सन एंड टुब्रो के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल है 1227, क्लोजिंग आपको मिलेगी 1230 1930-35 के आसपास ब्रेकआउट लेवल है 1927, ठीक है। तो पहला टारगेट रहेगा, एंट्री आपकी होगी लगभग 1930-35-40 तक, और पहला टारगेट रहेगा 1990 का, दूसरा टारगेट रहेगा 2090 का, ठीक है। एक बार परसेंट हम देखना चाहेंगे, एफएनओ में हम काम कर रहे हैं तो ओके 3.5% है पहला टारगेट, अच्छा टारगेट है, खराब नहीं है। इसके बाद ओके सॉरी, यहाँ से लगाना था, नीचे से एंट्री से लगाना था ना, ये होगी हमारी एंट्री 1930-35, और ये रहा टारगेट। ओके, जो हमारा सेकंड टारगेट है, फाइनल टारगेट है, वो 8% का पहला टारगेट है, ऑलमोस्ट 3.5% का, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1896, या 30-35 पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 96 का, 95 का मान लीजिए, ठीक है। 35 पे एंट्री, 95 का एसएल, यानी 30 रुपये का, 30 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट हमारा आ रहा है ऑलमोस्ट 35 पे एंट्री अगर है तो 60 का 30 रुपये का एसएल है, 60 रुपये का टारगेट है, यानी 1:2 मिनिमम। नेक्स्ट टारगेट 2090, ओके। तो हमारा रिस्क रिवार्ड हमेशा अच्छा मिलेगा आपको, यही हमारा एनालिसिस की खासियत है, और एक्यूरेसी हमारी अच्छी है, ऐसा नहीं है ख़राब एक्यूरेसी है, बट रिस्क रिवार्ड हमारे हमेशा हमारा अच्छा मिलेगा, ओके। चलिए तो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, लास्ट स्टॉक आज का देखते हैं। ये 6 स्टॉक थे जो मैंने आपको दिए, 1 2 3 4 5, ओके। 6 स्टॉक हम देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये हमारी वॉच लिस्ट में दूसरा स्टॉक है जो शॉर्ट में जाने वाला है, ठीक है। ओके, यहाँ से तो स्टॉक थोड़ा सा अप ट्रेंड में दिख रहा होगा आपको, बट मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एनालिसिस, ट्रेंड साइकिल क्या कहता है। देखिए, ये था पुराना हमारा मेजर ब्रेकआउट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेजर ब्रेकआउट यहाँ से हुआ पुराने ट्रेंड का, अभी तो नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है ना, तो उसको क्या ही फ़ायदा है बनाए से। एक सेकंड मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ओके। तो ये था ब्रेकआउट, यहाँ से करेक्टिव इम्पल्स मूव की, करेक्टिव अर्ली ट्रेंड, मैच्योर ट्रेंड, सॉरी मिड ट्रेंड, एंड अगेन करेक्टिव, ये आ गया मिड ट्रेंड का ब्रेकआउट, और ये आ गया अब मैच्योर ट्रेंड, ओके। तो ये हो गया हमारा पूरा बुलिश ट्रेंड कंप्लीट, ओके। अब इसके बाद हम कहाँ पे हैं, हमने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, ओके। इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, जो आपको ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर टाइप का मिल जाएगा। अगर ट्रेंड साइकिल की लैंग्वेज में बोलूँ मैं तो ये रहेगा आपकी इम्पल्स मूव, ये रहेगी आपकी करेक्टिव मूव, ओके, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये मेजर ट्रेंड की हम बात कर रहे थे। अब आते हैं हम अपनी एंट्री टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे एनालाइज करते हैं। देखिए, स्टॉक ने इम्पल्स मूव की, एक करेक्टिव मूव की, इम्पल्स मूव की, और अब करेक्टिव मूव करी, इसका ब्रेकआउट करा और रीटेस्ट करा। अब यहाँ से स्टॉक ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया 6150 को, ठीक है, तो हम टारगेट देख रहे होंगे काफ़ी नीचे तक का, ठीक है। शॉर्ट के लिए है तो 8150 का आप वेट करिए, इस लेवल के ब्रेक होने का, थोड़ा सस्टेन इसके नीचे करने देने का। तो एंट्री जो हो रही होगी हमारी 6125 से 30 के आसपास हो रही होगी, और एसएल जो हमारा रहेगा इस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा, अगर ऊपर नहीं गया ब्रेकआउट से पहले तो, ठीक है। 6230 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 6150 पे है एंट्री, 6125-30, हाँ ठीक है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रहने वाला है हमारा, ठीक है। 100 रुपये का स्टॉप लॉस, और पहला जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा पूरा 6000 का, या 6010 रुपये का, ठीक है। 6000 का टारगेट, यानी कि ऑलमोस्ट 125 रुपये, 1:1 का ही है ये तो, एक सेकेंड ऐसा होना नहीं चाहिए, 6125 6225, ठीक है, 6125 125, हाँ ठीक है,
1:1 है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले 1:1 पे हम फिब का यूज़ करेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड से हम समझौता नहीं करने वाले। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला टारगेट रहने वाला है हमारा 5775 का। ओके, अब रिस्क रिवार्ड हमारा मैनेज हो जाएगा। और दूसरा जो टारगेट लेने वाले हैं हम, वो रहेगा 5466 का, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ओके, हाँ जी, तो एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड कंप्लीट कर चुका है हम अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो इम्पल्स करेक्टिव की फॉर्म में आ रहा है, तो ये एक करेक्टिव है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 2150 को, तो हमारी एंट्री हो रही होगी 2125 तक। इससे नीचे का आप मत लीजिएगा, ठीक है। और जो पहला टारगेट रहेगा हमारा, वो रहने वाला है 5775 का। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा, वो रहने वाला है 5465 या 5475 आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा रिस्क रिवार्ड हमारा हो गया है। तो ये रहेगा, हमारे 6 स्टॉक थे हमारे, जिसमें 4 बाई के और 2 सेल के थे, ठीक है। थोड़े से मैं आपको ट्रेड करने के रूल बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, जी हाँ। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्विंग ट्रेड करनी है, बट आपको मनी मैनेजमेंट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप पैसा बना पाएंगे, वरना आप पैसा नहीं बनाने वाले मार्केट में, ठीक है। तो पहला रूल है हमारा, आपका मिनिमम कैपिटल है जो 1 लाख रुपए होना चाहिए स्टॉक में, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं वीक की होल्डिंग के साथ। तो ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में आपको मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार का फंड है और आप ऑप्शन में कर रहे हैं ट्रेड, वहाँ से आप 2-3 ट्रेड अगर एसएल होते हैं आपके, 2-3 एसएल, तो आपका अकाउंट पूरा साफ हो जाएगा। इस वजह से आपको मिनिमम 1 लाख कैपिटल चाहिए। मिनिमम कैपिटल फ्यूचर के लिए आपको 5 लाख चाहिए। इसमें कोई रिस्क का प्रॉब्लम नहीं होता फ्यूचर में, बट प्रॉब्लम होता है ट्रेड मैनेजमेंट का, क्योंकि मैक्सिमम आप एक लॉट 1.5 लाख में लेंगे, तो 2 लॉट 3 में 5 लॉट के लिए आप 5 लाख, 2 लॉट में रनिंग काम करने के लिए 5 तो चाहिए आपको, ठीक है। होल्डिंग पीरियड हमेशा मान के चलिए 2 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 10 डेज, इससे ऊपर ट्रेड नहीं रुकने वाली। अच्छी ट्रेड है तो 10 डेज भी रुकेगी, बट अगर नॉर्मल ट्रेड है तो 2 दिन में हम बुक करके निकल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी एक ट्रेड में कभी भी अपनी कैपिटल का 5% से ऊपर रिस्क ना लीजिएगा। जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 5%, 500 हो गया, तो उससे ऊपर आपका एक स्टॉप लॉस एक ट्रेड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 5% वाला रूल कभी मत भूलिए। हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा। हमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ से एग्जिट करिएगा। कभी भी वेट मत करिए कि अभी और देख लूँ या कुछ भी ऐसा कुछ। तो स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, ट्राई करके देखिए। ये मैंने नेक्स्ट लाइन यही लिख रखा है, एग्जिट इफ हैसल हिट, ठीक है। और अगर आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए तो साथ में आप प्रॉफिट लॉक करते चलिए, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलिए, ठीक है, हर डिप के साथ, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएंगे और लॉन्ग रन में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो ये थी हमारी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी चाहिए। 6 ट्रेड हमने छाँटी थी, काफ़ी ट्रेडें देखी थी, करीब 200-300, उनमें से अच्छे स्टॉक अच्छे मिले थे। 4 शॉर्ट के हैं, वो 4 बाई लॉन्ग के हैं और 2 शॉर्ट के। जैसी मार्केट का सिनेरियो रहेगा उसी तरफ हम जाने वाले हैं। फ्यूचर ऑप्शन में दोनों तरफ बाई करिएगा, रूल मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन में ट्राई करिएगा, ये एट द मनी काम करिए, या फिर मैक्सिमम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जा सकता है, क्योंकि हम देखिए वीकेंड पे होल्ड नहीं करने वाले हैं वैसे भी, तो आप एट द मनी का रहे लेंगे तो डिके ज़्यादा आपका जाना वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मंथली एक्सपायरी में मैक्सिमम जो डिके जाता है वो वीकेंड पे ही जाता है, तो वहाँ पे हम एग्जिट करने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एट द मनी में, ठीक है। तो ये रही हमारी ट्रेड, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो ये सीरीज़ पूरे अब हमेशा से चलेगी। आपको हर हफ्ते में आपको नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक मिलेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एंट्री एग्जिट के साथ, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्ट एंट्री एसएल स्टॉप लॉस वगैरह चाहिए, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ, सारी ट्रेड, कोई टिप्स एडवाइजरी नहीं है, बट मैं अपनी ट्रेडें वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। मिनिमम चार्जेस है, कुछ ज़्यादा चार्जेस है नहीं, हमने नॉर्मल से चार्जेस रख रखे हैं, तो आप उनको फॉलो कर, वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्ट एंट्री एसएल, जो भी ट्रेलिंग एसएल होगा सब आपको मिलेगा, मंथली रिपोर्ट भी मिलेगा, हमने कैसा काम किया, क्या रहा है, पूरा फीडबैक वगैरह सब आपको रहेगा, ठीक है। क्वेरी वगैरह भी पूछ सकते हैं आप। बाकी फ्री वीडियो तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से फॉलो करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कोई ज़्यादा
ज़रूरत अर्जेंट नहीं है प्रीमियम का, बट हाँ अगर एग्जैक्ट चाहिए आपको, बड़ा फंड है, अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं अपनी खुद की ट्रेड्स का, ठीक है, लाइव मार्केट में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, या फिर कल ही मैं ट्रेड डालूंगा। हाँ इस वीक से मैं ये अनाउंसमेंट भी कर दूँ कि नेक्स्ट इस वीक से हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो आपको, एनालिसिस वीडियो पर डे मिलेंगी, स्विंग की तो वीक में मिलेंगी आपको। कैश अभी स्विंग कैश की वीडियो एक सेपरेट वीडियो आएगी, ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, ठीक है। दोनों स्टॉक्स में थोड़ा अंतर होता है, तो उस वजह से आपको वेट करना चाहिए। कल वीडियो मिल जाएगी आपको स्विंग कैश की, और मॉर्निंग में आपको इंट्राडे की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसे भी आप बात करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।